मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने को निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में दुर्व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा के नेता ने ही संबंधित अधिकारी को लताड़ लगाई। मामला निजामाबाद विधानसभा के उत्मा गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा नेता पंकज मोहन सोनकर ने कहा कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन आजमगढ़ के उत्मा गांव में कार्यक्रम का प्रबंधन बेहद आशा अनुरूप नहीं था। कराने की अभी वैन शुरू नहीं हुई, कुर्सियां लगी नहीं है, महिलाएं खड़ी हैं सब। अभी कार्यक्रम शुरू भी नहीं है, सब कुर्सी बटोर हो गई, सब बटोर रहे हैं। आपने सरकार के उद्देश्य का पूरा सत्यानाश कर। इस कार्यक्रम में ग्रामीण जनता को किसी भी तरह जागरूक नहीं किया गया, जिसे देखकर संबंधित अधिकारी को पीएम की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के कार्यक्रम में शिथिलता बरतने की शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात कही और इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए कहा गया। प्रशासन द्वारा पीएम और सीएम के कार्यक्रम में बढ़ती जा रही ढिलाई अशोभनीय है, जिसे भाजपा का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। आजमगढ़ से कृपाल सिंह की रिपोर्ट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप किए हैं, क्या उद्देश्य है? कल निजामाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे भारत में, उसके लिए उसका एक वीडियो मेरा वायरल हुआ है। इसके संदर्भ में पत्रकार बंधु आए थे मुझसे पूछने। तो वो वीडियो ये था कि उसमें जो कार्यक्रम है होना चाहिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का, जो उसका प्रारूप है, उसके बिल्कुल विपरीत जो है प्रशासन के लोग कार्य कर रहे हैं। उसमें ये बताना है लोगों को, एक एक विभाग द्वारा जो है एक विषयों की जानकारी देनी है कि विभाग आपके लिए क्या लाभ दे रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हैं वो जनता तक कैसे पहुंचे और कैसे आप उसका लाभ ले सकते हैं। पर वहां सिर्फ समोसा और मिठाई खिला करके उसकी खाना पूर्ति कर दी गई। किसी विभाग के व्यक्ति ने किसी भी गांव के जनता को समझाने की कोशिश नहीं की कि हाँ आप कैसे लाभ ले सकते हैं, आपको कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है या क्या समस्याएं आ रही हैं, कुछ नहीं किया। सिर्फ फॉर्मेलिटी कर करके उसको वहीं समाप्त कर दिया। बड़ा गंभीर विषय है जिससे आप चर्चा कर रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या आप आगे भी इसकी शिकायत नहीं करेंगे? इसकी शिकायत तो मैं अपने पार्टी के पदाधिकारियों से करूंगा, उच्च पदाधिकारियों से, और क्योंकि इसमें प्रशासन की लापरवाही है और इस तरह से खाना पूर्ति सिर्फ की जा रही है, तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। जो प्रशासन के लोग इस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, नुकसान भारतीय जनता पार्टी का है। भाई जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पर जो लाभ और जो उनकी सुविधाएं दी जा रही हैं अगर उन तक नहीं पहुंचेगी तो नुकसान किसका है? जनता का ही है। जिले के डीएम और कमिश्नर हर महीने रिपोर्ट सौंपते हैं कि जनता से समय समय पर संवाद होते हैं, तमाम चीजें समय पर होती है, तो इस तरीके की चीजें इस तरीके के बीच में इस तरीके से आ जाना, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। भाई रिपोर्ट देते हैं तो उन्हीं सब के बीच का ये भी तो एक रिपोर्ट है ना। जो कल चीजें हुई हैं वो उन्हीं सब चीजों के बीच की एक रिपोर्ट थी। इसकी भी रिपोर्ट तैयार करके वो दें कि आखिर वो क्या करवा रहे हैं। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग डीएम के अंडर में है और डीएम साहब इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है या कार्यकर्ता हैं उनको भी कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करने के लिए ही लगाया गया है। हमने देखा, वो हमने आप लोगों को बताया और उसका वीडियो भी सामने आया है। आप अपने क्षेत्र में एक्टिव, ऐसे में आपने देख लिया, क्या ऐसा लगता है कि और जगहों पर भी ऐसी लापरवाहियां होती रही हैं? अगर ऐसी लापरवाहियां होती तो सरकार तक गलत रिपोर्ट जाएगी। मैंने बिल्कुल इसकी जांच के लिए मैंने कहा है, मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी इसके लिए कहूंगा कि इसकी जांच हो कि आखिर आजमगढ़ जिले में ऐसी लीपापोती क्यों की जा रही है। हो सकता है किसी कोई मिली भगत हो या आजमगढ़ को बहुत सफल ना बनाया जाए, यहाँ विकास ना हो, यहाँ की जनता जो है मोदी जी के कार्यों का लाभ न ले, इसके पीछे साजिश हो सकती है। वो तो अब मैं अपनी बात रखूंगा, जांच होगी, पता चलेगा। जांच तो जरूर होनी चाहिए कि आखिर इतना बड़ा एक कार्यक्रम चल रहा है, वो भी देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम है और उसमें जो है इतनी लीपापोती हो रही है, ढीलापन है। ठीक सर, आज दो युवा अपना लोकमाता देवी अहिल्याबाई की पावन नगरी इंदौर में आई है और यहाँ पदयात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे हैं और आपके द्वारा भी इनका स्वागत किया गया है, व्यवस्था भी कुछ की गई है, क्या कहेंगे? दोनों युवाओं का जोश और उत्साह बहुत अच्छा है और इनका जो मोटो है या उद्देश्य है वो वाकई इस समाज के लिए और अपने देश के लिए, दोनों के लिए एक अच्छा संदेश है कि नशे के विरुद्ध
युवाओं को जागृत करना है और नशे से दूर करने के लिए ये पदयात्रा कर रहे हैं। कोई भी इवेंट या घटना या कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने के लिए किया जाता है, उसमें ये पैदल यात्रा, चूँकि ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे तो देश के हर राज्य और हर व्यक्ति से संपर्क में आएंगे और इनका यह संदेश जनता तक पहुंचेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है और इनके यात्रा के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आपका परिचय। मैं TI जितेंद्र सिंह यादव, थाना तुकुगंज।